बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स। रेस्पेक्टेड व्यूअर, जैसा कि पीपीएससी के थ्रू पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसीज का ऐलान हुआ था, तो उसकी तैयारी के लिए हम पीपीएससी के पास पेपर्स को देखेंगे। जैसा कि इसके सिलेबस में जनरल एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर को शामिल किया गया है, तो हम स्टेप बाय स्टेप तमाम मज़ामीन को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से सवाल आएंगे। आप इनको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक इन MS वर्ड। ऑप्शन ए है Ctrl+T, ऑप्शन बी Ctrl+I, ऑप्शन सी Ctrl+K, ऑप्शन डी Ctrl+H। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। आप आंसर को सोचिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेंगे, तो उसके बाद आपको आंसर शो करा दिया जाएगा। तो इसका आंसर है Ctrl+K। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स। तो ऑप्शन ए है लाइन प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नन ऑफ दीज। तो इसका भी आंसर आप देख लेते हैं। तो आप ज़रा सोचिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो डिजिटल प्लॉटर, ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन आंसर दुरुस्त है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, MS एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग। प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है MS एक्सेल को, स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेंड अटैचमेंट्स के लिए, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो थोड़ा सा वक्फा मैं लेता हूँ ताकि आप सोचें कि आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो आपने इसके बारे में सोचना है कि हार्डवेयर कौन सी है। तो रैम है, हार्ड डिस्क है, मोनीटर है, या विंडोज़ XP है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, विंडोज़ XP। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। जो क्वेश्चन है वो कई बार जो है पीपीएससी के मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुका है। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ऑप्शन सी है। इसका जो सबसे छोटा जो साइज़ होता है वो 8 है और सबसे बड़ा जो होता है वो 72 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल विच बार इज़ यूज्ड फॉर फार्मूला एंड डाटा राइटिंग। तो इसका ऑप्शन ए है फार्मूला बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप सोचें, इसका आंसर है फार्मूला बार। तो क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन कई बार पीपीएससी के पेपर्स में आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर, तीसरा है फर्मवेयर और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आप देखें, थोड़ी देर के लिए आप सोचें इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हार्डवेयर है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं। मदरबोर्ड कहते हैं, CPU कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो CPU है। तो इसका आंसर CPU है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि Ctrl+S ये जो शार्ट की है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सेव एज के लिए, सेव के लिए, रिवाइज के लिए, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है कि हम Ctrl+S को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी भी फाइल को सेव कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाइट पेन इज़ विच टाइप ऑफ डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस है, इंटरनल डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस है, नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट है, इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि HTTPS प्रोवाइड्स अ डैश कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर। टेक्स्ट के लिए है, वॉइस के लिए है, वीडियो के लिए है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सिक्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। एक जो आप सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, तो सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है इस्तेमाल की जाती है। तो Ctrl+C है, Ctrl+E है, Ctrl+F है, या Ctrl+D है। तो इसका जो आंसर है वो Ctrl+E है। उसके बाद 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल है जी,
विच की इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस वर्ड। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप MS ऑफिस में सेव करते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है आप इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+V करते हैं, Ctrl+S करते हैं, Ctrl+F करते हैं, Ctrl+N करते हैं, तो इसका आंसर है Ctrl+S। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज़ यूज फॉर पेस्ट इन MS वर्ड। अब कोई भी डाटा है उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के लिए आप जो है वो Ctrl+C करते हैं और आपने ये बताना है कि कौन सी की जो है वो आप डाटा को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है Ctrl+C, दूसरा Ctrl+V, Ctrl+S और Ctrl+W। तो इसका आंसर है Ctrl+V। नेक्स्ट सवाल है कि विच शॉर्टकट इज़ यूज टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ सेल्स इन MS एक्सेल। तो इसका आंसर है कि इसका आंसर हमने देखना है कि Alt+, Ctrl++, Shift++ या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है Alt+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज होता है उसको क्या कहते हैं? अथॉरिंग पेज, कवर पेज, टेक्स्ट पेज या फिर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से आपने देखना है कि कौन सा इसका आंसर दुरुस्त होगा। तो इसका आंसर है कवर पेज। उसके बाद 17 क्वेश्चन है द फ्रीजिंग रो कॉलम इन एक्सेल इज इन विच पैन। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देखना है। फ्रीजिंग रो होती है, फ्रीजिंग कॉलम होता है, फ्रीजिंग पैन होता है या नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर जो है वो है फ्रीजिंग पैन। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गो टू कमांड इन एक्सेल इज लोकेटेड इन। जो गो टू की कमांड है एक्सेल में वो कहाँ पे लोकेट होती है? मेन्यू में होती है, हेल्प में होती है, सर्च में होती है या फिर फाइंड में होती है। इन चारों ऑप्शन में से आपने जो है को ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फाइंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच टाइप ऑफ व्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट। ठीक है जी, आप MS पावर पॉइंट में किस कौन सी वो चीज़ नहीं है जिसको आप व्यू नहीं कर सकते? तो आउटलाइन है, स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड शो है, नॉर्मल है। तो जो इसका आंसर है वो आप देख लें क्या होगा। तो इसका आंसर है स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट यानी टाइटल और बुलेट्स। तो इसका जो आंसर है वो देखना है हमने। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आउटलाइन व्यू है, नोट्स पेज व्यू है, स्लाइड शो है, स्लाइड सॉर्टर है। तो इसका आंसर जो है वो इन चारों ऑप्शन में से एक है। तो वो है आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 21 आगे आ गया है। विच कमांड इज़ यूज टू ओपन पावर पॉइंट फाइल। पावर पॉइंट फाइल को ओपन करने के लिए जो है कौन सी कमांड को हम इस्तेमाल करते हैं? तो ppt.exe है, ppt.te.exe है, पावर pnt.exe है, power.exe है। तो इसका आंसर हमने ढूंढना है चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो आंसर है वो पावर pnt.exe है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द डैश ऑप्शन इज यूज टू शो अ स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट, दूसरा है प्रिंट डॉक्यूमेंट, चौथा है प्रिंट व्यू और तीसरा है प्रिंट व्यू और चौथा है प्रिंट टाइटल। तो इसका जो आंसर है वो इन चारों ऑप्शनों में से देखना है। तो जो इसका आंसर है वो है प्रिंट टाइटल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाउ मैनी कॉलम्स आर इन MS एक्सेल। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो PPSC के जो पास पेपर है उनमें आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है 16,384, बी ऑप्शन है 16,394, सी ऑप्शन है 17,050 और डी ऑप्शन है 18,830। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो है 16,384। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाउ मैनी रोज आर इन MS एक्सेल। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है वो पास पेपर में आ चुका है। तो इसमें हमने रो देखनी है, बतानी है कि MS एक्सेल में कितनी रो होती हैं। तो पहला ऑप्शन है 1,44,576 है, दूसरा 1,46,464 है, 1,48,576 है और 1,49,978 है। तो इसका आंसर हमने ढूंढना है। तो आंसर है 1,48,576। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपके लिए क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपकी भरपूर तैयारी हो सके और आप इंशाल्लाह अपने फील्ड में कामयाब हो सकें। तो आखिरी क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बाइट्स बिट्स आर इन वन बाइट। तो एक बाइट जो होती है उसमें कितने बिट्स होते हैं? तो ये हमने बताने हैं
2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हर एक बाइट में 8 जो होते हैं वो बिट्स होते हैं। तो इसका आंसर डी ठीक है। तो ऐसी ही मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगली वीडियो में और भी ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो मोस्ट रिपीटेड हैं, पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो ताकि अपनी जो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके और आप इंशाल्लाह अपने जो मकसद में हैं वो कामयाब हो सकें। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और भरपूर तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।